हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीयू लॉ 3 ईयर यानी डीयू एलएलबी को आप कैसे टारगेट करोगे और कैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ रहे थे या पेड बैचेज में, कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं और कैसे उनका एडमिशन पक्का हुआ है। हमने एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है जिसमें पहले से सिलेक्टेड बच्चे हैं जो आपको गाइड भी करते हैं। मैं खुद उसमें गाइड करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जरूर जुड़ जाइएगा। देखो, डीयू एलएलबी जो है ना, डीयू एलएलबी को आप ऐसा समझो कि इसमें 3 कॉलेजेस हैं, सीएलसी, LC1 और LC2। मैं खुद ये एग्जाम क्रैक किया हूं। मैंने अपनी पढ़ाई BHU से यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट की है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीयू एलएलबी CUET लॉ का जो एग्जाम होगा उसके तहत आएगा और प्रिपरेशन इसकी 2025 के लिए आपको हाउ एंड व्हेन, कब स्टार्ट करना है, हाउ मतलब कैसे करना है, आपको दोनों चीजों की जानकारी हम देंगे। ये वीडियो जिनका कम नंबर आ रहा है इस साल उनके लिए भी है, जिनका बहुत ज्यादा होपलेस हो गए उनके लिए भी है, और जो नए हैं मतलब जो इस बार देने वाले हैं उनके लिए भी होने वाला है। आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की हम बात करें, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। अगर बैचलर आप पास कर गए हो तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45% तो होना ही चाहिए। अगर मास्टर्स भी हो आप तो 40% आपको नंबर होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। मतलब ये कैटेगरी मास्टर्स हो या बैचलर हो, आपको 50% ये अनरिजर्व के लिए, 45% ओबीसी के लिए, 40% SC ST बच्चों के लिए होना चाहिए, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। एक चीज समझ लो, यहाँ पे सीट्स की संख्या जो है मैंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से आपको दिखा रहा हूँ। अनरिजर्व्ड, SC ST OBC EWS और कैटेगरी 2 में ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हैं। आप इसको आराम से देख लेना। इसमें मोटा मोटी आप यही समझ लो कि मैंने थोड़ा इसको और तोड़ दिया है। आपकी सीट जो है वो कितनी ज्यादा हो जाएगी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा सीट सिर्फ डीयू में ही अवेलेबल है। डीयू में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सबसे ज्यादा डिमांड भी है। सो आप टाइम से नहीं तैयारी करोगे तो टाइम से एग्जाम नहीं निकलेगा, अच्छे रैंक नहीं आएंगे, फिर एडमिशन नहीं होता है। देखो, आपको अच्छा नंबर अगर आ जाए तो डीयू क्या किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके अच्छे नंबर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि टाइम से वो शुरू ही नहीं कर पाते हैं। एक डेडिकेशन चाहिए, थोड़े ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको एलएलबी का ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं डीयू एलएलबी का। भैया सिलेबस क्या है? ये है जनरल पेपर COQP 11 जो कि डीयू एलएलबी 3 ईयर का सिलेबस है, और यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा आपके डीयू एलएलबी 3 ईयर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसको आराम से पेपर कोड आप नोट कर लो, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस सिलेबस का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, कंपलसरी होगा, आपको करना ही है, नहीं करोगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि आप लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या हिंदी दो ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो इंग्लिश कर लो तो इंग्लिश में एंटो साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल पारा, ये सब बहुत इजी रहता है, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ये पढ़ना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए सेम चीज रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक देना है। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि दोनों देना है, नहीं भैया, आपको हिंदी या इंग्लिश में से बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ही करना है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसको कहते हैं। दूसरा है जीके एंड अवेयरनेस। इस सिलेबस को जरा ध्यान से आप देखोगे, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, मतलब ये हो जाएगा आपका करंट का पार्ट। साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब करंट में आता है, साइंस को बस हटा दो। लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर। लीगल अवेयरनेस क्या होता है बच्चों को, ये थोड़ा नया चीज है। जो भी आपके आसपास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिन जिन बातों पे वर्डिक्ट दे रही है, जजमेंट दे रही है, उसमें कौन से पार्ट पे बात हो रही है, फंडामेंटल राइट, DPSP, न्यायपालिका, जुडिशियरी, ये किस पे बात पे वो वर्डिक्ट आया, किसी के पर्सनल लिबर्टी पे आ रहा है, जिस पे भी ये बात हो रहा है वो सारा का सारा लीगल मैटर है। उस पे आपको ध्यान रखना है, बहुत निटी-ग्रिटी पे नहीं जाना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन हाँ, जो आपको लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। ट्रेड अवेयरनेस, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। ज्योग्राफी एंड कल्चर भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये सिलेबस काफी वास्ट है,
काफी एक्सपेंडेड सिलेबस है। आप सोचोगे कि हाँ इसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर लेंगे तो मुश्किल ही है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जो साल भर से पढ़ाई उन्होंने की है इन सब चीजों की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर का सिलेबस देखो, कंप्यूटर एक मेन स्ट्रीम पार्ट है। यहाँ पे कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का, कंप्यूटर एब्रिविएशन, शॉर्टकट की, कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, सब कुछ, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, कंप्यूटर के वायरस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही दे दिया है, ये सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको तैयार करना है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसमें जनरल एप्टीट्यूड एक पार्ट होगा और एक पार्ट होगा लॉजिकल रीजनिंग। देखो जनरल एप्टीट्यूड जो होगा ये मोटा मोटी आप समझ लो मैथ्स का पार्ट है, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर या ट्रेन, ये तीनों एक ही में दे दिया। ये 3 चैप्टर है, याद रखना। ये ऐसा नहीं कि एक साथ बन जाएगा। तो इन्होंने तकरीबन 41 चैप्टर का नाम दिया है और ये इत्तेफाक की बात है कि सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ भी दे रहे हैं लगभग। तो आप सोच लो कितना वास्ट सिलेबस है। और अगर ये एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये वास्ट सिलेबस आप देख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वास्ट सिलेबस अगर कवर करना है तो आपको टाइम से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और उसके लिए हमारे बैचेज अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आप अगर देखना चाहो तो एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और जाकर के आप आराम से बैच के बारे में पता कर सकते हो। अगर डीयू, बीएचयू किसी भी लॉ की एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यूजफुल बैचेज अवेलेबल है। टाइम एंड वर्क देख लो, ये सारे चैप्टर्स आपके अवेलेबल हैं, मैथ्स के हैं। रीजनिंग में अगर बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, ये हो जाएगा रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, ये सब कुछ यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि आपके लिए हो सकता है नया हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो हमने आपको दिखा दिया कि भैया इतना वास्ट सिलेबस है, इसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, क्योंकि हमने वीडियो में बात की थी हाउ और व्हेन। व्हेन का जवाब है आज से शुरू करो, अभी डिसाइड करो, अभी इस सिलेबस को प्रिंट करवाओ, दीवार पे चिपकाओ और इसको पूरा करना है। दूसरा है कैसे करोगे। इसमें लॉजिकल रीजनिंग और जीके जीएस वाला जो पार्ट है ना, उसको आप आज से स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, ये ऐसे हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो। और आप अगर पेड क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें तो हम होमवर्क सेशन चलाते ही हैं, उसमें आपका चेक करेंगे आपकी इफिशियंसी, आप कैसे क्वेश्चन बनाते हो, ये सब कुछ उसमें हम देखेंगे। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग और ये जीके वाले पार्ट से स्टार्ट करो। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना, प्रैक्टिस सेशन जो है इसके बीच में अटेंड करते रहना। हम इसके प्रैक्टिस सेशन और इसकी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। याद रखिए, मंजिल तक वही पहुंचा है व्यक्ति जो टाइम से जिन्होंने स्टार्ट की है। जो व्यक्ति स्टार्ट ही नहीं किया वो मंजिल तक क्या पहुंचेगा। तो ये पेपर का, चूंकि इसमें कुछ हिस्सा जो है इंग्लिश लैंग्वेज का भी है, तो लैंग्वेज इज ऑल्सो वास्ट सिलेबस, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज भी आपका अच्छे से कवर होता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। आपको अभी शुरुआत करनी है तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे।